5 बोरों में सबूत भरकर, साक्ष्य भरकर सीबीआई घटना स्थल से गई। उन साक्ष्यों में सीबीआई को अब तक क्या मिला? मोबाइल में बड़ा एविडेंस हो सकता है और आप कह रहे हैं कि मोबाइल को जब्त ही नहीं किया गया, कोर्ट ने भी फटकार लगाया। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है सीबीआई की कि सीबीआई इन तमाम साक्ष्य को इकट्ठा नहीं करना चाह रही है, या फिर ऐसी क्या चीजें हो? मनीष रंजन जिसकी गिरफ्तारी की गई, मनीष रंजन किन किन लोगों से संपर्क में था, उसका मोबाइल का अगर जांच किया जाए, फॉरेंसिक जांच किया जाए, उस समय जिन लोगों से मनीष रंजन संपर्क में था, उन लोगों का लोकेशन क्या था, घटना स्थल से उनका कनेक्शन क्या था। आखिर सवाल है कि अधिकारी मजबूर क्यों है? अगर इस तरह की परिस्थिति बन रही है कम से कम नीट छात्रा मामले में, तो क्या कानून में इस तरह की गुंजाइश है कि ऐसे अधिकारियों पर संज्ञान ले, कोर्ट संज्ञान ले, या क्या कुछ चीजें हो? केस को देख रहे हैं, आपके ऊपर भरोसा है, क्या होगा? क्या ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? क्या कुछ होगा? सीबीआई जनता के पैसे पे बोझ है और भारत सरकार को जल्द से जल्द सीबीआई जैसी संस्था को बंद कर देनी चाहिए। बंद कर देनी चाहिए। सीबीआई से इंसाफ की उम्मीद कर, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि सीबीआई के ऑफिसर जांच करने के लायक हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, नीट छात्रा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के बाद खलबली मच गई है। देखिए, हम पहले से भी कह रहे थे कि अपराधी कहां छिपा बैठा है, साक्ष्य कहां है जिसको बरगलाया जा रहा था। इस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता है एसके पांडे जी, जो नीट छात्रा को लेकर के उस केस को देख रहे हैं। जो बातें कही जा रही है, अब तक जो दलील दी गई, चाहे वो पुलिस की तरफ से, एसआईटी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, और अब कहा जा रहा है कि सीबीआई शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंच गई आर्किटेक्ट को लेकर के, और उसके बाद खलबली मच गई है। आर्किटेक्ट को लेकर के जो बातें कही जा रही है कि भाई साक्ष्य, एविडेंस, और अब तक इन्हीं सब चीजों को लेकर के चर्चा हो रही थी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर सीबीआई, क्योंकि अभी तक एक लंबा वक्त भी हो गया है, 6 जनवरी की जो है, 5 जनवरी की घटना है, और आज देखिए हम लोग जो है सो 19 मार्च, एक लंबा वक्त हो जाता है। लेकिन आर्किटेक्ट को लेकर के फिर से एक्टिव हो गई सीबीआई तमाम, क्योंकि अभी भी केस जो है वो चल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? ये देखिए, यह जांच में लिपापोती करने का हर रोज ये लोग एक नया नया तरीका ढूंढते हैं। आपने पहले देखा होगा कि पांच बोरे, बड़े बड़े बोरों में 5 बोरों में सबूत भरकर, साक्ष्य भरकर सीबीआई घटना स्थल से गई। उन साक्ष्यों में सीबीआई को अब तक क्या मिला? आर्किटेक्ट को लेके जाने का यह है कि जो मौका वारदात है उसकी नक्शा नजरी बनाना, मतलब स्केल से, कि एंट्री गेट कहाँ पे है, कहाँ पे स्टेयर केस है, और कहाँ पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है, कोई ब्लैंक या वल्नरेबल स्पॉट है या नहीं है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जो घटना के दिन से सीबीआई को जो काम करना चाहिए वो काम सीबीआई नहीं कर रही, और जो काम नहीं करना चाहिए लगातार उसी काम को किए जा रही है। अब देखिए, सीबीआई मृतक परिवार को बगैर कोई सूचना दिए हुए लिखत में जब मर्जी तब रात के 2-2 बजे भी पहुंच जाते मृतक परिवार के पास। लेकिन सीबीआई आज तक जो भी मुख्य आरोपी हैं उनसे कोई पूछताछ नहीं करते। आप देखिए, घटना वाले दिन घटना स्थल पे कौन कौन से लोग मौजूद थे, उस इलाके के आसपास तकनीकी अनुसंधान किया जाए, अगर डंप डाटा निकाला जाए, तो मनीष रंजन जिसकी गिरफ्तारी की गई, मनीष रंजन किन किन लोगों से संपर्क में था, उसका मोबाइल का अगर जांच किया जाए, फॉरेंसिक जांच किया जाए, उस समय जिन लोगों से मनीष रंजन संपर्क में था, उन लोगों का लोकेशन क्या था, घटना स्थल से उनका कनेक्शन क्या था, तो इन सारे चीजों की बारीकी से अगर जांच की जाए। आप देखिए, ये हॉस्टल है। आप कह रहे हैं कि मनीष रंजन के मोबाइल को अभी तक सीबीआई
कस्टडी में नहीं लिए या अपने सीबीआई ने जब्त नहीं की? इस केस में कुल 8 मोबाइल फोन जब्त किए गए, लेकिन अभी कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई वालों ने बताया कि किसी भी मोबाइल फोन को अभी तक फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया। यानी किसी भी मोबाइल को, यानी किसी भी मोबाइल को। हाँ, ये सुनवाई के दौरान उन्होंने बताया कि अभी तक किसी भी मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया। इस बात पर कोर्ट ने काफी सख्त नाराजगी जताई कि जांच में क्यों नहीं भेजा गया। अब मान लीजिए कि आज की डेट में मोबाइल तो हर आदमी की जन्म कुंडली है, उसमें कई सारे राज छुपे होते हैं। क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं बहुत गंभीर मसला है, अगर लोग सुनेंगे लोगों को भी हैरानी होगी। नीट छात्रा मामले में जितना बवाल हुआ, मीडिया में खबरें चली, लोग सड़कों पर उतरे न्याय के लिए। एक आम आदमी का हक तो ये है ना कि वो प्रोटेस्ट कर सकता है, और तमाम तरह की बातें हो रही, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन ये तो गंभीर बात बता रहे हैं ना कि इस पूरे मामले में जो मोबाइल में एक बड़ा एविडेंस हो सकता है, और आप कह रहे हैं कि मोबाइल को जब्त ही नहीं किया गया। कोर्ट ने भी फटकार लगाया। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है सीबीआई की कि सीबीआई इन तमाम साक्ष्य को इकट्ठा नहीं करना चाह रही है, या फिर ऐसी क्या चीजें हो गई? सीबीआई की भूमिका अगर आप गौर करेंगे, मोबाइल फोन से जुर्म के अहम साक्ष्य सबूत सब कुछ मिल सकता है और सच्चाई सामने आ सकती है। पर्दे के पीछे असली गुनहगार कौन है वो भी उजागर हो सकता है। लेकिन सीबीआई ने इस केस में जानबूझ, अभी तक मेरी जानकारी के मुताबिक 8 मोबाइल फोन सीज किए गए हैं और किसी भी मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया। नहीं भेजा गया। दूसरा, वो मोबाइल फोन का चेन ऑफ कस्टडी क्या है, उस मोबाइल फोन का इंटीग्रिटी टेस्ट क्या है, उस मोबाइल फोन का हैश वैल्यू क्या है। मैं थोड़ा सा कानूनी प्रावधान बता दूं। जब यह मोबाइल फोन सीज होता है तो उसे पुलिस अधिकारी एक लिफाफे में, पैकेट में रख के वो लिफाफा बंद करते हैं, उन्हें सील करते हैं और 24 घंटे के अंतर्गत उसे कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं ताकि उसे कोई छेड़छाड़ तो ना हो। मोबाइल फोन जब्त होने के बाद कोई उसमें से डाटा डिलीट या ऐड तो नहीं किया गया। तो तकनीकी अनुसंधान और खासकर सीबीआई के द्वारा कि अगर इसमें गहनता और बारीकी से जांच की जाए तो सारी सच्चाई आ सकती है। जो बात आप कह रहे हैं इससे तो कोई भी व्यक्ति ये समझने में उसे देर नहीं होगा कि सीबीआई मामले को छिपा रही है, बरगला रही है, लेट लतीफी और लापरवाही जो भी चीजें सीबीआई की तरफ से आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कानून में इस तरह के प्रावधान हैं कि अगर कोई भी अधिकारी तो क्या इस परिस्थिति में, अगर मान के चलिए कि कानून में ये तो होगा ना कि अगर कोई भी अधिकारी की मजबूरी आखिर क्या है, कोई भी कारण से, क्योंकि हो सकता है कि कोई अधिकारी को डरा ही रहा हो, कई सारी, मैं ये नहीं कह रहा हूं अधिकारी बिका हुआ है, हो सकता है कि डरा हुआ हो। आखिर सवाल है कि अधिकारी मजबूर क्यों है? अगर इस तरह की परिस्थिति बन रही है कम से कम नीट छात्रा मामले में, तो क्या कानून में इस तरह की गुंजाइश है कि ऐसे अधिकारियों पर संज्ञान ले, कोर्ट संज्ञान ले, या क्या कुछ चीजें हो सकती है? देखिए, सीबीआई का इतिहास और चरित्र हमेशा दागदार और संदेहास्पद रहा। यह कोई पहला मुकदमा नहीं है। सीबीआई कई मुकदमे में ऐसा ही काम करते आई है और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजड़े वाला तोता कहा है। सीबीआई की भूमिका, अगर इनके केसेज और इनके जांच की दिशा को देख लें तो यह मामले को इस तरह से रफा दफा करने में ये माहिर है। मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई जनता के पैसे पे बोझ है और भारत सरकार को जल्द से जल्द सीबीआई जैसी संस्था को बंद कर देनी चाहिए। सीबीआई से इंसाफ की उम्मीद कर, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि सीबीआई के ऑफिसर जांच करने के लायक हैं। और मुझे ऐसा, आप देखिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। मोबाइल फोन से हम सुराग मिल सकता है। उस मोबाइल फोन से आपको सीधा साधा करना है कि वो मनीष रंजन किन लोगों के संपर्क में था, कहाँ गया, होनी चाहिए थी। उसकी लोकेशन मिल जाएगी। लेकिन उसकी जांच नहीं हो रही है। मनीष रंजन के मोबाइल की जांच नहीं हो रही है। कुछ नहीं किया जा रहा। मनीष रंजन से कोई पूछताछ नहीं की गई सख्ती से। इतना ही नहीं, उस हॉस्टल में
जहाँ सैकड़ों बच्चियां 63 बताया जा रहा है, हमें नहीं पता कि कितने सीट का वो हॉस्टल है, लेकिन कम से कम उस हॉस्टल में जो 5 मंजिला है, 5-6 कर्मचारी, 7-8 कर्मचारी, 2-3 साफ सफाई वाले, वॉशरूम वाले, रसोई वाले, बर्तन मांजने वाले, झाड़ू पोछा, मतलब कहने का मतलब कि वार्डन, स्टाफ, वॉचमैन, कम से कम 10-15 लोग होंगे, दाई भी होंगे। उन लोगों का मोबाइल, वो लोग किसके संपर्क में थे, बिल्कुल उन जांच लोगों ने, होनी चाहिए थी। हाँ, आखिर जांच उनके होनी चाहिए। हॉस्टल तभी तो में ऐसी आखिर- घटना आखिर- घट, लेकिन सवालों के हिसाब तो फिर ये जांच हो क्या रहा है? जो पुलिस ने जो दलील दी, चाहे वो एसआईटी ने जो दलील दी, सीआईडी ने जो दलील दी, और अब जब सीबीआई की दलील आ रही है या जांच की जो बात हो रही है, क्या ये भ्रम है? क्या ये बरगलाने की कोशिश हो रही है? नीट छात्रा मामले को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही है? यह पर्दे के पीछे बहुत बड़े रसूखदार लोग हैं और दबाया जा रहा है। जांच कहाँ हो रही है? बार बार सीबीआई जो है मृतक परिवार के गांव पहुंच जाती है। मेरी जानकारी में ऐसा है कि आज भी मृतक परिवार के गांव पहुंच गई दबाव बनाने के लिए। आप ही बताइए, अगर रात के 2-2 बजे और बार बार पुलिस बिल्कुल, आपके घर बिल्कुल। पहुंची है तो आपकी मानसिक मनोदशा यानी क्या आप होगी? सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो सीबीआई है वो नीट छात्रा के परिजन पर ही दबाव बना रही है और पूरे के पूरे साक्ष्य को इस तरह से पेश कर रही ताकि कुछ मिले ही नहीं। साक्ष्य के साथ इन्होंने छेड़छाड़ छेड़छाड़ करी किया है जी। सीबीआई के बारे में आप कह रहे हैं कि साक्ष्य को इन्होंने छेड़छाड़ जी किया। जी, जहाँ जांच होनी चाहिए वहाँ जांच नहीं हो रही है। हॉस्टल वालों से आगे आगे की क्या रणनीति होगी? क्या ये तमाम अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ किया जाएगा? इतना ही नहीं, सीबीआई का और सुन लीजिए, मैं बता दूं आपको, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसे मामले में, रेप बलात्कार जैसे मामले में, विक्टिम का जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज होना चाहिए। वो नहीं हुआ। हमने 6 मार्च को सीबीआई को आवेदन दिया कि विक्टिम का इस मामले में मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में बयान दर्ज कराया जाए। पॉक्सो कोर्ट में भी दरखास्त दी है, लेकिन सीबीआई ने आज तक विक्टिम का मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में आज तक बयान नहीं दर्ज कराई। यानी कि लोगों को हम बता दें कि देखिए नीट छात्रा मामले में पुलिस, एसआईटी और सीबीआई ने कानून की धज्जियां उड़ा दी है। कानून की धज्जियां उड़ा दी है, जिस कानून का हम हवाला देते हैं, जिस कानून पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाया है। और क्या कुछ हुआ है वकील साहब? और देखिए सीबीआई और कैसे कानून के साथ मजाक कर रही। जब सीबीआई को जांच ट्रांसफर हुआ तो कानूनी रूप से जहां तक जांच हो गई उससे आगे सीबीआई जांच को कंटिन्यू करेगी। सीबीआई नियमों का और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर का हवाला देते हुए सीबीआई ने इस केस से पॉक्सो की धाराएं हटा दी और अभी तक इस केस से संबंधित, जांच से संबंधित कागजात को आज की डेट तक सीबीआई ने माननीय पॉक्सो न्यायालय में नहीं भेजा है। यानी मतलब सीबीआई जो है इस केस से जुड़ी चीजों को सीबीआई अपने विशेष अदालत में भेज रही। सवाल यह पैदा होता है तो वकील साहब ये तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए ना, पूरा का पूरा सिस्टम जो पहले शुरू से ही जो चीजें लग रही थी, अब तो ये तो पूरी तरह से क्लियर है कि अपराधी को बचाने की बड़ी कोशिश और बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं यह भी बता दूं कि अपराधियों को बचाने का ये भरपूर कोशिश अब किया क्या जा होगा? रहा। वकील साहब सीधा सीधा है कि अब क्या होगा, क्योंकि लोगों को एक उम्मीद है, टकटकी लगाए हुए लोग देख रहे हैं कि आखिर नीट छात्रा को क्या, उनके परिवार को न्याय मिलेगा, और बाकी की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो कुछ करना चाहती है, घर से बाहर निकलना चाहती है, वो देखना चाहती है, स्वराज पोस्ट पर भरोसा करना चाहती है। आप जब से केस को देख रहे हैं, आपके ऊपर भरोसा है, क्या होगा? क्या ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? क्या कुछ होगा? हम लोग विधि सम्मत हर मुमकिन कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमें भरोसा है इस देश का कानून जिंदा है, इंसाफ देर सवेर जरूर होगा। तो देखिए ये एसके पांडे साहब हैं जो नीट छात्रा मामले को देख रहे हैं, और क्या कुछ हुआ इन्होंने बताया कि आखिर कोर्ट ने किस तरह से फटकार लगाया। लेकिन बड़ा और गंभीर आरोप, पुलिस, एसआईटी और सीबीआई ने किस तरह से पूरे केस को जो है तहस नहस किया, साक्ष्य बिठाने की कोशिश की गई, पॉक्सो तक को हटा दिया गया, और सीबीआई नहीं चाहती कि
इस केस को जो है पॉक्सो के तहत दर्ज किया जाए। और सीधे सीधे वकील साहब ने कहा कि कानून पर भरोसा है, ऐसे तमाम अधिकारियों के खिलाफ आगे वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, आगे जो भी होगा वो उस पर काम करेंगे, लेकिन न्याय दिलाकर रहेंगे।